नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी आज की इस क्लास में। तो हमने लास्ट क्लास में प्रश्नावली 4.3 कंप्लीट कर ली। उसके बाद हम आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 4.4। तो प्रश्नावली 4.4 है, उसमें जो बेसिक चीजें हैं वो हम आज पहले देख लेते हैं कि बेसिक क्या है, क्या काम आएगा 4.4 में। उसके बाद हम प्रश्नावली 4.4 सोल्व करेंगे। तो आज के बेसिक है हमारा कि उप सारणिक, सारणिक है उसका उप सारणिक कैसे ज्ञात करते हैं और सारणिक है उसका सेखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो है उप सारणिक। उप सारणिक, तो उप सारणिक कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। किस कोटि का होगा तब निकलता है। तो उप सारणिक है वो होना चाहिए आपका 2 इंटू 2 कोटि का या फिर 2 इंटू 2 कोटि से बड़ा होना चाहिए। एक कोटि का है तो आपका उप सारणिक नहीं निकलेगा, यानी m इंटू एम का होना चाहिए, मतलब पंक्ति और स्तंभ है वो दोनों बराबर होना चाहिए। और m है वो किससे 2 के बराबर या 2 से बड़ा होना चाहिए, तभी हमारा जो है उप सारणिक है वो प्राप्त होगा। तो ये समझ में आया। उसके बाद हम उप सारणिक को Mij से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? Mij से। तो हम पहले आयु के अवयव थे उसको किससे दर्शाते थे? Aij से। और अब उप सारणी के अवयव हैं उनको कैसे दर्शाएंगे? Mij, जहां I क्या है? पंक्ति का अवयव। I क्या है? पंक्ति का अवयव। और J क्या है? स्तंभ का अवयव। स्तंभ का अवयव। Mij I क्या है? पंक्ति का अवयव और J क्या है? स्तंभ का अवयव। अब सारणिक है वो किस कोटि का होना चाहिए? m इंटू एम कोटि का होना चाहिए और वो सारणिक 2 कोटि का या 2 से बड़ा होना चाहिए। तब उप सारणिक होगा, तब जो उप सारणिक आएगा वो किस कोटि का होगा? m-1 कोटि का होगा। m-1 कोटि का होगा। इस कोटि का होगा m-1 कोटि का। कैसे कि एक सारणिक है 2 इंटू 2 क्रम का, तो जो उप सारणिक है ये तो क्या है? एक सारणिक है, और जो उप सारणिक आएगा वो होगा 1 कोटि का। किस कोटि का? 1 कोटि का। ये क्या आएगा? उप सारणिक। ओके, तो सारणिक होगा उससे एक कम कोटि का उप सारणिक होगा। तब उप सारणिक कैसे ज्ञात करते हैं वो हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि उप सारणिक कैसे ज्ञात करते हैं। तो एग्जांपल ले लिया, एक सारणिक है 1 2 3 4। ये किस कोटि का है? 2 इंटू 2 कोटि का। 2 इंटू 2 कोटि का है। तो अब हमें 2 इंटू 2 कोटि का है तो सारणिक कैसा, उप सारणिक है वो कैसा होगा? 1 इंटू 1 कोटि का होगा। तो अब इसका उप सारणिक कैसे ज्ञात करते हैं? उप सारणिक है वो कैसे ज्ञात करते हैं? हर सभी अवयवों के उप सारणिक होते हैं। किसके उप सारणिक होते हैं? सभी अवयव। 1 है तो इसका भी उप सारणिक होगा, 2 है उसका उप सारणिक, 3 है उसका उप सारणिक, 4 है उसका भी उप सारणिक। तो हमें पूछा कि अवयव 1 है, अवयव 1 का उप सारणिक ज्ञात करो। उप सारणिक ज्ञात करो। क्या पूछा कि ये सारणिक है और अवयव जो 1 है उसका हमें क्या ज्ञात करना है? उप सारणिक ज्ञात करना। तो उप सारणिक ज्ञात करने के लिए जो अवयव दे रखा है आपको, जैसे 1 दे दिया यहां पर कि 1 अवयव है उसका हमें अवयव ज्ञात करना। तो जो 1 है वो किस पंक्ति में है और किस स्तंभ में है उसको छुपा देना है, और जो बाकी बचे वो क्या हो जाएगा? हमारा उप सारणिक हो जाएगा। तो 1 अवयव ये है, ये हमारा क्या है? 1 अवयव हो गया। तो इस स्तंभ और इसकी पंक्ति है उसको आप छुपा दो, तो बाकी क्या बचा? 4 बचा। तो 1 का उप सारणिक क्या हुआ? 4।
तो एक कहां पर है M11। तो उप सारणी को हम किससे दर्शाते थे? MIJ। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है वो क्या है? 1 है। तो M11 क्या हो गया? 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया। उसी तरीके से आपको पूछ ले 2 का उप सारणी ज्ञात करो। किसका ज्ञात करो? 2 का उप सारणी ज्ञात करो। तो 2 का उप सारणिक है वो कैसे ज्ञात करेंगे कि ये 2 है। अब ये स्तंभ और इसकी पंक्ति को छुपा देना है। इन दोनों को छुपाएंगे तो जो बचा वो क्या होगा? उप सारणिक हो जाएगा। तो 2 का उप सारणिक है वो क्या होगा? 2 का उप सारणिक, 2 का उप सारणिक क्या है? इस स्तंभ और इस पंक्ति को छुपाया तो क्या आया? 3। अब 2 कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ में है? तो पहली पंक्ति है तो ये M1 और किस स्तंभ में है? दूसरे स्तंभ में है। तो M12 बराबर आ गया 3। इसी प्रकार से अवयव 3 अवयव 4 का उप सारणिक ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी अवयवों के उप सारणिक ज्ञात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेखंड। क्या है? सेखंड। तो सेखंड देखते हैं कि किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। सहखंड, सेखंड है वो कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये है, ये सारणिक एक सारणिक होगा, वो भी किस कोटि का होना चाहिए? M इंटू M कोटि का होना चाहिए। अब सेखंड है उसको हम AIJ से दर्शाते हैं। अवयव को अवयव होते थे उसको हम स्मॉल AIJ से दर्शाते थे, जबकि सेखंड है उसके अवयव को कैसे दर्शाएंगे? कैपिटल AIJ से दर्शाएंगे। किसे दर्शाएंगे? कैपिटल AIJ से दर्शाते हैं। तो AIJ कैसे ज्ञात करते हैं कि AIJ बराबर, इसको हम ज्ञात करने के लिए होता है कि -1 उसकी पावर I प्लस J इंटू MIJ। क्या होता है फॉर्मूला कि AIJ बराबर -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। जहां MIJ क्या है? जहां MIJ वो क्या है? उपसारणिक। क्या है? उपसारणिक। तो ये -1 की पावर है I प्लस J। तो यहाँ पर I क्या है कि पंक्ति का अवयव, कौन सी पंक्ति का अवयव है, और J है वो है कौन से स्तंभ का अवयव है। इस फॉर्मूले से हम क्या ज्ञात करते हैं? सेखंड। ये माइनस है, यदि इसकी -1 की पावर, यदि आप दोनों को इनको ऐड करें, यदि सम आए, क्या आए यहाँ पर I प्लस J सम आए, सम हो तो चिन्ह कैसा आएगा? धनात्मक। और यदि I प्लस J ये कैसे हो? विषम हो। कैसे हो? विषम। तो जो चिन्ह आएगा वो कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि सेखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि x बराबर ABCD, ये है एक सारणिक। ये क्या है? एक सारणिक है और हमें पूछा है कि सभी अवयवों के सेकंड ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम A11 है इसका हम ज्ञात करते हैं। A11 क्या है? यहाँ पर A है तो इसका हम पहले सेकंड ज्ञात करते। इसका सेकंड ज्ञात करने के लिए क्या होगा? -1 उसकी पावर क्या होती थी? I प्लस J। तो यहाँ पर I क्या है? 1 प्लस J क्या है? यहाँ पर 1 है। तो -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। तो यहाँ पर M11 हमें ज्ञात करना है। तो M11 कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ये -1 की पावर 2 है तो यहाँ पर पावर कैसे आ गई? सम आ गई। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो M11
अब M11 कैसे ज्ञात करते थे कि ये A है, इसकी स्तंभ और इसकी पंक्ति को छुपा दो और जो बाकी बचेगा वो क्या रहेगा, उप सारणिक। तो यहाँ पर क्या आ गया, D आ गया। क्या आ गया, D आ गया। उसके बाद हम A12 सेकंड किसका ज्ञात कर रहे हैं, A12 का। तो A12 क्या है, B। तो इसमें क्या होगा कि -1 की पावर I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहां पर लिख दिया। और M12 यानी ये M12 क्या है कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का उपसारणिक। तो यहाँ पर अब ये जो पावर है वो क्या आ गई, विषम। 2 + 3 क्या है, विषम है। तो विषम है तो चिन्ह कैसा आएगा, ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक आ गया। यहाँ पर क्या आएगा, M12। तो यहाँ पर ये माइनस का ये चिन्ह ले लिया हमने वापस, ये माइनस। अब M12 मतलब B वाले स्तंभ और B के पंक्ति को छुपा दो और जो बाकी बचेगा वो क्या बचेगा, उप सारणिक। तो यहाँ पर माइनस का C आ गया, उप सारणिक ये आ गया। अब A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 उसकी पावर 2 + 1 इंटू M21 बराबर ये क्या आएगा, विषम आ गई। तो यहाँ पर क्या होगा, -M21। तो M21 कैसे ज्ञात करेंगे कि इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को छुपाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, B। तो ये आ गया माइनस का B आ गया। अब A22 ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22। ये पावर क्या है, सम है। 2 + 2 4। तो -1 की पावर 4 क्या हो गया, प्लस का 1। तो प्लस का 1 इंटू M22 कैसे ज्ञात करते थे कि इसके स्तंभ और इसके पंक्ति को छुपा देंगे, जो बचा बाकी वो क्या जाएगा, उपसारणिक। तो हमने सेकंड ज्ञात कर लिया सभी अवयवों के। A11 आया हमारा D, A12 आया -C, A21 आया -B, A22 आया A। इस प्रकार से हम क्या ज्ञात करते हैं, उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करते हैं। हमने अभी क्या सीखा कि उपसारणिक और सेकंड कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये सीख लिया। अब उसके बाद दो प्रॉपर्टी है, इस पे आपके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जेई लेवल के क्वेश्चन है, इसी पे बनते हैं, इसी बेस के आधार पर बनते हैं। तो ये अच्छे तरीके से समझना। तो पहला है कि यदि एक पंक्ति तथा स्तंभ के सभी अवयवों का एक पंक्ति तथा स्तंभ के सभी अवयवों का गुणा किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंड से कर दिया जाए तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। मतलब कि एक पंक्ति एक स्तंभ है, एक पंक्ति या एक स्तंभ, इसके सभी अवयव का गुणा किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंड से कर दिया जाए तो जो सारणिक का मान है वो कैसा होगा, शून्य हो जाएगा। जैसे A11 है, ये एक पंक्ति का अवयव है और दूसरी पंक्ति ले ली A21, उसका सेकंड A21 हो गया और प्लस A12 प्लस A13 A23। अब ये क्या है, एक पंक्ति का अवयव है, ये दूसरी पंक्ति किसी अन्य पंक्ति है उसका सेकंड हो गया। ये एक पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति का सेकंड हो गया और ये तीसरी पंक्ति का अवयव है, तीसरी पंक्ति के सेकंड है। तो इनका योग मल्टीप्लाई करके इन तीनों का योग करने पर क्या आएगा, सारणी का मान 0 आएगा। इस पर आपके MCQ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और है कि एक पंक्ति या एक स्तंभ
के सभी अवयवों का गुणा उनके किसी अन्य का गुणा उसी पंक्ति या स्तंभ के सहखंड से कर दिया जाए तथा उनका योग कर दें। तो एक सारणिक का मान प्राप्त होता है। तो कैसे होगा वो देखो कि A11 है, ये पहली पंक्ति का कोई अवयव हो गया और उसी पंक्ति के सहखंड से गुणा कर दिया प्लस A12 A13 तो ये किसी सारणिक के मान के बराबर आएगा। ठीक है, तो एक पंक्ति का अवयव हो गया, ये किससे मल्टीप्लाई हुआ? उसी पंक्ति या स्तंभ के सहखंड से। इसी प्रकार इसमें तो इन तीनों का योग किया तो किसके बराबर आया? सारणिक के मान के बराबर आया। तो इस प्रकार से ये अच्छे क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन में बन जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.3। कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली 4.4। प्रश्नावली 4.3 तो हमने लास्ट क्लास में सॉल्व कर ली थी। तो प्रश्नावली 4.4 है, प्रश्नावली 4.4 उसका फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है वो है 2 - 4 0 3। इसके हमें क्या ज्ञात करना है? एक तो ज्ञात करना है हमें उपसारणिक। क्या ज्ञात करना है? उपसारणिक तथा सहखंड ये ज्ञात करना है। तो उपसारणिक हम कैसे ज्ञात करते थे? इस अवयव का ज्ञात करते हैं तो M11 से हम उपसारणिक को दर्शाते थे। M11 है वो क्या होता है? उपसारणिक कैसे ज्ञात करते हैं? M11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है उसको छुपा दो और जो बाकी बचा वो क्या हो जाएगा? उपसारणिक हो जाएगा। तो M11 क्या आ गया? 3 आ गया। M12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का उपसारणिक, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -4 है उसका उपसारणिक क्या आएगा? 0 आएगा। अब M21 है तो M21 का उपसारणिक कैसे ज्ञात करेंगे कि ये है पहली, ये 0 है M21 में, इस पंक्ति और स्तंभ को छुपा देंगे, जो बाकी बचा हो क्या जाएगा? उपसारणिक आ गया। अब M22 है इस दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति कौन सी? ये है और दूसरा स्तंभ ये है, तो यानी 3 है। तो 3 का उपसारणिक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमने उपसारणिक ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करते हैं सहखंड। तो सहखंड कैसे ज्ञात करते थे? A11 है वो होता है -1 की पावर 1 + 1 × M11 यही होता है। तो हमने M11 को ज्ञात कर रखा है, यहाँ पर हमें क्या करना है? चिन्ह चेंज करना है, तो चिन्ह चेंज कर देते हैं। -1 की पावर 2 यानी -1 की पावर कोई सम आ गई तो चिन्ह कैसा आएगा? धनात्मक। तो धनात्मक M11 आएगा। M11 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 3। तो ये A11 है वो क्या आ गया? 3। A12 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 2 × M12। तो यहाँ पर जो है वो विषम संख्या आ रही है, 3 विषम संख्या है, तो 3 विषम संख्या है तो यहाँ पर -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा? माइनस का M12। तो माइनस का M12 क्या है? 0। तो माइनस का 0 प्लस का 0 एक ही बात है 0। A21
A21 क्या आएगा कि -1 की पावर 2 + 1 इंटू M2। यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि पावर 3 है, 3 क्या है विषम संख्या है तो माइनस का आएगा, तो -M2। तो M21 हमने ज्ञात कर रखा है, तो M21 है हमारा -4। तो ये -4 और ये माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। और M22 यानी A22 ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 बराबर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 है तो ये प्लस का 1 हो गया, तो ये क्या आएगा M22 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारे पास सेकंड आ गए, और ये क्या आ गए उपसारणिक। इसी प्रकार हम उपसारणिक और सेकंड याद करते हैं। तो प्रश्नावली 4.4 का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ए बी सी डी सारणिक दे रखा है, उसके उपसारणिक सेकंड याद करना है। तो ये इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 इंटू 3 क्रम का सारणिक दे रखा है और उससे हमें क्या ज्ञात करना है, उपसारणिक तथा सेकंड ज्ञात करना है। याद करते हैं पहले उपसारणिक ज्ञात करते हैं, उपसारणिक ज्ञात करते हैं। तो अब 3 इंटू 3 क्रम का आ गया, तो वो कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। उपसारणिक M11 का ज्ञात करते हैं, इसका फर्स्ट पंक्ति और फर्स्ट स्तंभ का ज्ञात करते हैं। पहला पंक्ति और पहली स्तंभ है तो यानी 1 का, इस और इस पंक्ति कुछ पाएंगे तो बाकी क्या बचा आपके पास 1 0 0 1 बचा, ये बचा। अब इसको आप सॉल्व करो। इसको आप सॉल्व कैसे करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1, फिर -0 तो क्या आ गया। उसके बाद हम M12 है वो ज्ञात करते हैं। तो M12 यानी ये पंक्ति स्तंभ और ये पंक्ति छुपाएंगे तो बाकी क्या बचा आपके पास 0 0 0 1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब M13 कैसे, इस स्तंभ और इस पंक्ति को छुपा दो तो बाकी क्या बचा 0 इंटू ये क्या बचा 0 1 0 0। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 हो गया, -0 तो ये आ गया 0 आ गया। अब M21 कैसे, ये पंक्ति है और ये स्तंभ को छुपा दो तो क्या बनता है 0 0 0 1। यहाँ पर क्या बनेगा 0 0 0 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। इसी प्रकार M22 ज्ञात करते हैं। M22 क्या आएगा, इस स्तंभ और इस पंक्ति को छुपा दो 1 0 0 1 क्या आएगा 1 0 0 1। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 1 -0 तो 1 -0 1 आएगा। M23 क्या हो जाएगा, इस स्तंभ और इस पंक्ति को छुपा दो बाकी क्या बचा 1 0 0 0 1 0 0 0। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 1 इंटू 0 0 -0 तो क्या आएगा। अब M31 ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं M31 ज्ञात। M31 मतलब तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तीसरी पंक्ति ये हो गई, पहला स्तंभ ये हो गया, इन दोनों को छुपाया तो क्या आया 0 0 1 0। इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करने पर क्या आएगा 0 इंटू 0 0 फिर -1 इंटू 0 2 0 -0 0 हो गया। M32 बराबर क्या हो जाएगा, M32 है यानी इस स्तंभ और इस पंक्ति को छुपा दो बाकी क्या बचा 1 0 0 0 क्या बचा 1 0 0 0। इसको सोल्व करने पर क्या आएगा 0 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया। फिर M33 कैसे ज्ञात करेंगे, इस स्तंभ और इस पंक्ति, तीसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति इन दोनों को छुपाएंगे तो क्या बचा 1 0 0 1 1 0 0 1 बचा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, फिर -0 इंटू 0 1 -0 आएगा तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमने उपसारणिक ज्ञात कर ली, सभी अवयवों के उपसारणिक ज्ञात कर लिए। अब हम ज्ञात करते हैं क्या
सहखंड। क्या ज्ञात करते हैं? सहखंड। तो सहखंड हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं A11। A11 क्या होता है? -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। M11 क्या है? पहली पंक्ति पहले स्तंभ का उपसारणी। और -1 की पावर 2 है तो ये -1 की पावर 2 क्या हो गया? प्लस का 1, तो प्लस का 1 इंटू M11 क्या हो गया? M11। तो M11 की वैल्यू क्या है? M11 की वैल्यू है आपके पास A। तो ये आ गया A11। A12 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 की पावर 1 + 2। यहाँ पर की पावर -1 की पावर क्या आ गई? 3। तो -1 की पावर 3 है तो ये क्या आएगा? माइनस का, ये माइनस आएगा। और ये M12 है तो M12 की वैल्यू कितना है? 0 है। तो -0 या फिर 0 एक ही बात है। A13 क्या होगा? -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13। तो यहाँ पर क्या है कि -1 की पावर क्या है? 1 + का 3। तो 1 + 3 कितना हो गया? 4। तो -1 की पावर 4 क्या हो गया? प्लस का 1 इंटू M13। तो M13 की वैल्यू क्या है? 0। तो ये आ गया 0। फिर A21 क्या आएगा? -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21। तो यहाँ पर -1 की पावर 3 है तो ये किस आएगा? माइनस में आएगा, माइनस लिख दिया। M21 क्या है? M2 की वैल्यू है 0। तो -0 0 एक ही बात। फिर A22 ये क्या था? -1 की पावर 2 + 2 2 + का 2 इंटू M22। तो यहाँ पर पावर क्या है? 4 है। तो पावर 4 -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इंटू M22 है तो M22 की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर A23 -1 उसकी पावर 2 + 3 M23 ये है। तो यहाँ पर की पावर क्या है? 5 है। इसकी पावर क्या है? 5 विषम है तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का चिन्ह। तो यह माइनस का चिन्ह M23 है। M23 की वैल्यू कितनी है? 0। तो यहाँ पर ये 0 -0 0 + 0 1 ही है। A31 क्या हो जाएगा? -1 की पावर 3 + 1 इंटू M31। तो ये क्या हो जाएगा कि पावर क्या आ रही है? -1 की पावर क्या आ रही है? 4। तो ये प्लस का 1 हो जाएगा इंटू M31 है तो M31 की वैल्यू कितनी है? 0। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। A32 है तो उसका क्या हो जाएगा? -1 उसकी पावर 3 + 2 इंटू M32। तो यहाँ पर 5 हो गई पावर तो ये क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो ये M32 है। M32 की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो -0 0। A33 है ये -1 उसकी पावर 3 + 3 M33। तो यहाँ पर 3 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया। तो -1 की पावर 6 क्या होगा? प्लस का 1 इंटू M33। तो M33 हो गया। तो M33 की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये आ गया 1। तो इस प्रकार से हम उपसारणी तथा सहखंड ज्ञात करते हैं। तो ये हो गए हमारे उपसारणी और यहाँ से यहाँ तक हो गया सहखंड। इस प्रकार से हम 3 × 3 क्रम के सारणी का उपसारणी तथा सहखंड ज्ञात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट 3 × 3 क्रम का है, सारणी दे रखा है और उससे आपको उपसारणी तथा सहखंड ज्ञात करना है। तो इसी सेम क्वेश्चन है तो आप खुद से ट्राई करना और आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के शेखंडों का प्रयोग करके सारणिक है एक दे रखा है तो मान ज्ञात करो। तो सारणी क्या दे रखा है? डेल्टा बराबर 5 3 8 2 0 1 1 2 3 ये एक सारणिक दे रखा है और पूछा है कि दूसरी पंक्ति है, क्या है? दूसरी पंक्ति उसके सहखंडों का प्रयोग करते हुए इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो इस सारणी का हम सहखंडों का प्रयोग कब करेंगे? अभी ये बताया कि A11 plus A12 plus A13 into A13 होगा तो क्या होगा? सारणी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम दूसरी पंक्ति का
ये तो किसमें है, पहली पंक्ति में, ये किसमें है, पहली पंक्ति का प्रयोग है। दूसरी पंक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a21 into a21 प्लस a22 into a22 प्लस a23 into a23। ये हो गया दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति का सेकंड आ रहे हैं, दूसरी पंक्ति का सेकंड आ गए सारे, तो इससे हमें सारणी का मान प्राप्त होता है। और यदि यहाँ पर अलग अलग होते, यहाँ पर जैसे 21 आ गया, यहाँ पर 22 आ गया और यहाँ पर 23 आ गया, तो ये क्या होता है, 0 होता है। यदि सेम पंक्ति के सेम खंड है और उनका योग किया हुआ है तो किसी सारणी का मान प्राप्त होता है। और एक पंक्ति के अवयव दूसरे पंक्ति के सेकंडों से मल्टीप्लाई होकर जुड़ रहे हैं तो उसका मान क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि सेकंड दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति का प्रयोग करके हमें सारणी का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर इसमें अभी आप मान रखेंगे तो सारणी का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले हम a1, a21, a22, a23 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो a21 क्या आ जाएगा, a21 आएगा आपका -1 उसकी पावर 2 + 1 into m21। तो यहाँ पर -1 की पावर 3 है तो -1 की पावर 3 क्या होगा, माइनस इंटू m21। अब माइनस है 21 कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ को छुपा देंगे, बाकी बचा वो सारणी लिख दो 3 8 ये आया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आया -12, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 into 3 9 हो गया, 3 into 3 9, फिर माइनस लगाया और 8 into 2 16 हो गया। तो इसका मान क्या आएगा, -9 माइनस का 16। तो 9 माइनस का 16 कितना होता है, 7, और बाहर माइनस है तो क्या हो गया, माइनस का 7। तो क्या हो गया, माइनस का 7 हो गया, माइनस का 7 नहीं, ये माइनस तो बाहर वाला है। फिर 9 माइनस का 16, 9 माइनस का 16 कितना हुआ, माइनस का 7, ये माइनस का 7, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके प्लस का 7। अब a22 ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, a2। तो यहाँ पर -1 की पावर 2 + 2 into m22, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर 4 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो m22 ज्ञात करते हैं। तो m22 क्या आएगा, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छुपा दो, बाकी बचा वो लिखो 5 8 1 3, ये लिखा। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व किया, 5 into 3 क्या हो गया, 15। फिर हम माइनस लगाया 8 into 1 8 आ गया, ये क्या आ गया, इसका मान क्या आ जाएगा, 15 माइनस 8 7 आ गया। अब 8 2 3 याद करो, 8 2 3 याद करो, तो -1 की पावर 2 + 3 into m23, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, पावर 5 है तो -1 की पावर 5 कितना होता है, -1, तो जाएगा माइनस इंटू m23। यहाँ पर माइनस m23 क्या होगा, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ को छुपा दो, जो बाकी बचा उसको लिख दो 5 3 1। ये सारणी का गया। अब इसको सोल्व कर लो, ये बाहर माइनस का है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 into 2 क्या होगा, 10 हो गया, फिर -3 into 1 क्या हो गया, 7। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 into 1 3 बराबर -12 है, ये माइनस 10 माइनस का 3 कितना हो गया, 7। अब a21 का मान आ गया, a22 का मान आ गया, a23 का मान आ गया, ये हमारे पास मान आ गए। और a21 का मान है 2, a22 का मान है 0, a23 का मान है 1। तो ये अब मान यहाँ पर लिख देते हैं। a21 कितना है आपका, a21 है 2 into a21, ये सेकंड है, ये अवयव है, ये सारणी के अवयव है, ये सारणी के सेकंड है। तो यहाँ पर सारणी का अवयव a21 का कौन सा है, दूसरा, और सेकंड क्या है हमारे पास, प्लस का 7 है, ये 7, फिर प्लस ये वाला प्लस, फिर a2 सारणी का दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, तो ये क्या है 0, यहाँ पर 0 into दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का सेकंड a22, इसका मान क्या आया 7 है, तो यहाँ पर लिखा 7, फिर ये प्लस, फिर a23 सारणी का ये अवयव कौन सा है 1, ये आ गया 1 into a23, ये सेकंड है, फिर a23 क्या है यहाँ पर माइनस का 7। इसको सोल्व किया, 2 into 7 कितना हो गया 14, फिर ये 0 हो गया और ये कितना हो गया माइनस का 7, तो बराबर कितना
गया -7। कितना आ गया? -7। तो इस प्रकार हम दूसरी पंक्ति के सेकंडों का उपयोग करके हमने सारणी का मान ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 उसमें पूछा है, इसमें तो आपको दूसरी पंक्ति पूछ ली, और क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें पूछ लिया कि तीसरे स्तंभ का प्रयोग करके आप सारणी का मान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करते हैं वो भी देख लेते हैं। सारणी दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 सारणी दे रखा है 1x yz 1y zx 1zxy ये दे रखा है, और पूछा है तीसरे स्तंभ यानी ये वाला स्तंभ है, इसका उपयोग करके आपको क्या करना है? इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो इसका सारणी का मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा? सूत्र a13 into a13 plus a23 into a23 plus a33 into a33 ये होगा। इससे हम सारणी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम a13 ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? a13 कौन सा है? yz। इसका हम कैसे ज्ञात करेंगे कि -1 उसकी पावर 1 + 3 into m13, तो ये क्या हो जाएगा? पावर क्या आ गई? 4 है, तो यहाँ पर -1 का क्या हो जाएगा? +1, तो ये m13 ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छुपा दो। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपा दिया तो क्या आया? 1y 1z। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? z - y आएगा। क्या आएगा? z - y आ गया। अब a23 ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? a23 ज्ञात करते हैं। a23 ज्ञात करने पर क्या आएगा? -1 उसकी पावर 2 + 3 into m23। तो यहाँ पर पावर में 5 आ रहा है, तो -1 की पावर 5 क्या हो जाएगा? माइनस का आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? m23। यहाँ पर माइनस लगा दिया, सारणी क्या बनेगा? m23। दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छुपा दिया तो क्या बना? 1x 1z बना। 1x 1z बना, तो ये क्या आएगा? z - x आएगा। क्या आएगा? z - x आएगा। अब a33 तो यहाँ पर -1 उसकी पावर क्या आएगा? 3 + 3 into m33 बराबर क्या आ जाएगा? उसकी पावर क्या आ गई? 6 आ गई। तो इसकी पावर 6 क्या होगा? प्लस का ही होगा, तो m33। तो m33 है, तो इसको अब आप तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छुपाओगे तो क्या आएगा? 1, इसको और इसको छुपाया तो क्या आया? 1x 1y, तो ये क्या आ जाएगा? 1 into y -1 into x ये आ गया। अब इसमें हम आप इसके मान रख देंगे। तो 133 a13 क्या है? yz, तो ये yz into z - y आ गया, प्लस a23 क्या है? zx मल्टीप्लाई z - x प्लस a33 क्या है? x into y है, तो x into y लिख दिया, और यहाँ पर क्या है? y - x आ गया। अब आप इसको सोल्व करो, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इसका एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका इसके साथ, तो yz स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z है, ये है, प्लस z स्क्वायर x आ गया माइनस zx स्क्वायर। फिर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई आया, ये आ गया। अब इसके बाद इसको हम और सोल्व करते हैं, थोड़ा और सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं कि इसमें से इन दोनों में से जेड स्क्वायर कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले ले? जेड स्क्वायर कॉमन ले लें। इन दोनों में से जेड स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आएगा? y यहां पर बचा, यहां पर क्या बचा? x, तो y प्लस x बचा। फिर ये टर्म आ गई,
अब इसमें से और इसमें से आप क्या कॉमन ले लो, जेड कॉमन ले लो। इसमें से और इसमें से कॉमन लिया जेड, तो क्या बचा, माइनस जेड कॉमन लिया यहां से और यहां से, तो क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचा। फिर ये बचा, उसके बाद क्या बचा यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पर आप एक्स वाई कॉमन लो, क्या ले लो, एक्स इंटू वाई कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स वाई कॉमन लिया तो यहाँ पर एक वाई बचेगा, तो ये लिख दिया वाई, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का एक्स बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का एक्स बचेगा। अब देखो यहाँ पर गलती कर दी, ये माइनस है तो जेड माइनस एक्स है, यहाँ पर बाहर माइनस का जेड एक्स आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जेड। क्या होगा, एक्स माइनस जेड होगा। क्या होगा, एक्स माइनस जेड। तो यहां से आपको वापस कर रहा हूं, A13 है वो क्या है, वाई जेड है, वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई है। फिर यहाँ पर जेड माइनस एक्स माइनस जेड है और A23 क्या है, जेड एक्स, तो प्लस जेड एक्स इंटू एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड आ गया, प्लस A33 क्या है, एक्स इंटू वाई है, तो एक्स इंटू वाई, वाई माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वाई जेड स्क्वायर, तो ये लिख दिया हमने वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड आ जाएगा, वाई स्क्वायर जेड आएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स आएगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई आएगा। अब इसको हम थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए ये जेड स्क्वायर है और इसमें भी जेड स्क्वायर है, तो इन दोनों में से हम जेड स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। तो इन दोनों में से जेड स्क्वायर जब कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ पर y बचा और यहाँ पर क्या बचा, x बचा माइनस का, तो y माइनस एक्स बचा। फिर हम इसमें से z कॉमन लिया और इसमें से भी z कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो प्लस का z कॉमन लिया तो बचा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ से इसमें से और इसमें से हमने कॉमन ले लिया x इंटू वाई कॉमन लिया, तो यहाँ पर लिया x इंटू वाई, तो क्या बचा, यहाँ पर बचा y माइनस का x बचा, तो यहाँ पर लिख दिया y माइनस x। अब देखो यहाँ से y माइनस एक्स, यहाँ से भी y माइनस एक्स और यहाँ से भी y माइनस एक्स कॉमन लेंगे। यहाँ पर y माइनस एक्स कैसे लेंगे कि y स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स होता है। तो यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, बाकी y प्लस एक्स बचेगा। तो z बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स तो हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा, z स्क्वायर प्लस z इंटू वाई प्लस एक्स प्लस का एक्स वाई बचा, x प्लस एक्स इंटू वाई बचा। तो यहां से y माइनस एक्स इंटू इसको अब मल्टीप्लाई करें तो z स्क्वायर प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, ये आ गया। अब यहां से ये आ गया, उसके बाद यहां पर क्या है, ये आ गया। अब इसमें से कोई कॉमन नहीं ले सकते, तो यहां पर देखो यहां से हमने इन दोनों में से जेड कॉमन लिया था, इसमें से और इसमें से जेड कॉमन लिया यहां से, तो या फिर आप इसको इतना ही रहने दो, ठीक है, इसको इतना ही रहने दो और आप लिख दो आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि डेल्टा बराबर एक सारणिक दे रखा है और ए आई जे का सहखंड ए आई जे हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी एक डेल्टा का मान दे रखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये दे रखा है और पूछा कहा है कि ए आई जे का सहखंड ए आई जे है। क्या है? ए आई जे का सहखंड ए आई जे है। तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। डेल्टा का मान कब प्राप्त होता है? जब इस सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का अवयव इसी पंक्ति या इसी स्तंभ के सहखंड से मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाए तो जो मान आएगा वो क्या आएगा? सारणी का मान आएगा। कैसे कि A11 है, ये यदि A11 से मल्टीप्लाई हो जाए प्लस A12 है, ये A12 से मल्टीप्लाई प्लस A13 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये क्या आएगा? डेल्टा का मान आ जाएगा। यदि सेम अवयव एक पंक्ति और उसी पंक्ति का सहखंड से मल्टीप्लाई हो तो डेल्टा का मान प्राप्त होता है। और यदि अन्य पंक्ति के किसी सहखंड से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या होगा? उसका मान क्या होता है? 0। तो जिसमें सेम पंक्ति है वो होगा हमारा आंसर। तो पहला ऑप्शन देखो A11 क्या दे रखा? पहला ऑप्शन A11 इंटू A31। तो यहाँ पर गलत हो गया, ये क्या? अलग पंक्ति आ गई, अलग पंक्ति का सेकंड आ गया, तो ये क्या होता है? 0 होता है ये। तो दूसरा ऑप्शन A11 दे रखा A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A31 दे रखा है। तो यहाँ पर और यहाँ पर तो सही दे रखा है, लेकिन यहाँ पर किसी अलग पंक्ति का सेकंड दे दिया, इसलिए ये भी क्या होता है? 0 होता है। तो इससे भी डेल्टा का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा ऑप्शन दे रखा है A21 इंटू A11। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई, A21 है और यहाँ पर क्या A11 है, तो इस पंक्ति का सेकंड नहीं है, ये किसी अन्य पंक्ति का सेकंड है, तो यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। तो लास्ट में क्या बचा? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन क्या है? A11 इंटू A11 प्लस A21 इंटू A21 प्लस A31 इंटू A31। तो ये क्या है कि पहले स्तंभ दे रखा, पहला स्तंभ दे रखा है, उसी स्तंभ के सेकंड दे रखे और इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। तो ये क्या आता है? डेल्टा के बराबर आता है, कि सारणी के मान के बराबर आता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट आंसर है। तो आज हमने सीखा कि सह उप सारणी कैसे ज्ञात करते हैं और सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।